हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ गाइज। मैंने आप लोगों को हीट के 7 वीडियोज प्रोवाइड किए। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को केटीजी खत्म किया, उस पर मैंने आप लोगों को 3 वीडियोज गाइज प्रोवाइड किए थे। और उससे पहले गाइज मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन के 3 वीडियोज प्रोवाइड किए। फिर उससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट एंड वेक्टर के 3 वीडियोज प्रोवाइड किए, फोर्सेस के 2 वीडियोज प्रोवाइड किए और एक कंप्लीट शेड्यूल भी गाइज आप लोगों को दिया गया था, जिस पे आप लोगों को सारा चीज़ बताया गया था कि मैं किस तरीके से वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कैलोरीमेट्री का टॉपिक मैं इसके बाद लाऊंगा। और अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी डाउट होगा, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछे। मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की अवश्य कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर उसमें कुछ भी डाउट रह जाता है, आप उसे ज़रूर बताएं। मैं उन सारे डाउट्स को अवश्य क्लियर करूंगा। ठीक है गाइज। और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो मैं फिर से उस पर वीडियोज गाइज बनाऊंगा। आज मैं आपके लिए थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में गाइस डिस्कशन करने जा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा गाइस। थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा धीरे धीरे मैं ले चलूंगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को गाइस मैं पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा। देखिए गाइस, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर गाइज मैं डिस्कशन करूं तो इसके बारे में गाइज सबसे पहला जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके मैं काफ़ी सारे वीडियोज लाने जा रहा हूँ गाइज। आप देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सबसे पहला चीज़ अगर आपको डिस्कशन करना होगा तो मैं जो पॉइंट आपके समक्ष रखूंगा वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स गाइज होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है फिजिक्स का, कह सकते हैं केमिस्ट्री का, या फिर साइंस का ब्रांच है, जो कि किससे डील करता है? हीट से डील करता है। सबसे तरह जो कि किससे डील करता है? हीट से डील करता है। पता है, हीट ट्रांसफर से डील करता है। हीट ट्रांसफर किसके बीच में डील करता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर से डील करता है। फिर से मैं बोल दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिकली एक ब्रांच है। किस चीज का ब्रांच है गाइस? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ब्रांच है कि साइंस का, जो कि डील करता है हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी, हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम और टू बॉडी, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैं डील करता हूँ गाइस थर्मोडायनेमिक्स क्या है होता है। तो गाइस थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which it is the branch of science deals with which deals it is the branch of science which deals with heat transfer with heat transfer between system and surrounding। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है गाइस? थर्मोडायनेमिक्स साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है हीट ट्रांसफर किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में गाइस। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है गाइस? देखिए, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसका हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं, जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में जो भी बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं गाइस। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? यूनिवर्स कहते हैं। फिर से मैं बोल दूं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है गाइस? थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो कि डील करता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसके बीच में गाइस? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम क्या है गाइस? यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस पार्ट को अपन लोग कहते हैं सिस्टम। और जिसका हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके गाइस क्या बन जाता है गाइस? यूनिवर्स। तो मैं अगर सिस्टम का डेफिनेशन अगर आपके समक्ष रखूं तो क्या हो जाएगा? इट इज the part of universe which is under consideration or study, which is under consideration
और स्टडी। इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन और स्टडी। अब गाइज अगर मैं बात करूं सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम के बारे में बताया गाइज, ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम लोग गाइज क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन कर रहे हैं। और सराउंडिंग क्या है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। तो गाइज मैंने आप लोगों को सिस्टम का डेफिनेशन बताया। सिस्टम क्या है, एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जो कि अंडर कंसिडरेशन और स्टडी है। सराउंडिंग क्या है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम है गाइज। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, मैं आपके बारे में अगर मैं बात करूं, यूनिवर्स क्या होता है गाइज, तो यूनिवर्स होता है गाइज सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दिया जाए गाइज तो किसका निर्माण करता है, यूनिवर्स का निर्माण करता है। तो यूनिवर्स क्या है गाइज, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग comprises to, both system and surrounding comprises to form universe। तो ये गाइज हुआ, मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है गाइज। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि क्या डील करता है, डील करता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है गाइज। अब सिस्टम क्या होता है गाइज, सिस्टम एक यूनिवर्स का वो पार्ट है जो कि अंडर कंसिडरेशन होता है। सराउंडिंग क्या है गाइज, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग गाइज क्या कहते हैं, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला के क्या होता है गाइज, यूनिवर्स। तो ये गाइज जो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मुझे आपको देना था वो मैंने दिया। अब गाइज मैं अगर आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूं तो देखिए ये गाइज आप लोगों का क्लियर हुआ। अब देखिए गाइज, अगर सिस्टम का टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं, किसके बारे में बात करूं, सिस्टम का टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। सिस्टम का 3 तरह का टाइप्स होता है गाइस। एक होता है गाइस ओपन सिस्टम, फिर उसके बाद होता है गाइस क्लोज्ड सिस्टम, और फिर उसके बाद ओपन सिस्टम, फिर आता है गाइस क्लोज सिस्टम, और फिर उसके बाद होता है गाइस आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब गाइज अगर मुझे ये बात करना हो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखिए ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी सिर्फ इसमें जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो। क्लोज सिस्टम क्या होता है गाइस, जिसमें सिर्फ एनर्जी का, क्लोज सिस्टम क्या होता है गाइस, क्लोज सिस्टम ये होता है गाइस जिसमें सिर्फ मास का ट्रांसफर हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो। और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो, मतलब उसमें टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट और टोटल मास भी कांस्टेंट। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला गाइस, मैंने ये बोला कि सिस्टम के जो 3 पार्ट होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो पार्ट हो, ओपन सिस्टम वैसे सिस्टम कहते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ओपन सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एज वेल एज मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का कैसे सिस्टम को कहते हैं, क्लोज सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें एनर्जी या केवल मास उसका ट्रांसफर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कहते हैं, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा हो, मतलब टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट हो और टोटल मास भी कांस्टेंट है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो गाइज मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में लिखूं तो क्या गाइज हो जाएगा ओपन सिस्टम के बारे में। देखिए द टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच द type of the system in which mass and energy both get
mass and energy both gets transferred between system and both gets transferred between system and both gets transferred between system and surrounding both gets transferred between system and surrounding mass and energy both gets transferred between system and surrounding उसको गाइस क्या हुआ ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या हुआ द पार्ट ऑफ सिस्टम in which either mass or energy gets transferred between system and surrounding ठीक है गाइज। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा गाइज द पार्ट ऑफ सिस्टम इन विच neither energy nor mass gets transferred between system and surrounding तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का गाइज अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलूं तो क्या होगा कि आप मान लीजिए एक बीकर मान लीजिए गाइज एक बीकर आपने मान लिया एक बीकर में अगर आप इसमें क्या गाइज डाल दीजिए पानी डाल दीजिए जैसे ही इस बीकर में आपको पानी डाल दिए और ये बीकर हॉट रहा तो आप कुछ देर बाद क्या होगा इसके जो कुछ देर बाद गाइस क्या होगा ये जो बीकर है उसका जो टेम्परेचर है वो लो होना शुरू होगा और जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसमें से क्या होना शुरू होंगे गाइस एवेपोरेट होना शुरू होंगे उसके टॉप सरफेस से एस्केप होना शुरू होंगे और जैसे ही उसके टॉप सरफेस से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होना शुरू होंगे जैसे ही उसके टॉप सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होना शुरू होंगे उसका टोटल मास जैसे ही उसके टॉप सरफेस पे से वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होना शुरू होंगे उसका क्या कहते हैं टोटल मास और टोटल एनर्जी के बारे में बात करूं उसका टोटल मास और टोटल एनर्जी के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा गाइस दोनों ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि जब ये गर्म था जब इसका टेम्परेचर हाई था तो वो अपना इंटरनल एनर्जी जब उसका टेम्परेचर हाई था तब वो अपना इंटरनल एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा होगा सराउंडिंग को और इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो क्या हुआ वो भी इससे इवॉल्व हुए क्योंकि उसके जो टॉप के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उससे क्या होने का उससे क्या होना शुरू हुए गाइस उससे इवॉल्व होना शुरू किए तो इसलिए गाइस ये क्या हुआ ओपन सिस्टम का एग्जांपल। अब मैं अगर आपको क्लोज सिस्टम का एग्जांपल के बारे में बात करूं तो क्या होगा गाइस एक बीकर ले लीजिए एक बीकर में वाटर ले लीजिए जो कि काफी हॉट रहे और उसको अपन लोग क्या करिए लिड से बंद कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा गाइस इसमें ये देखा जाएगा इसमें वास्तव में क्या होगा इसमें जो बीकर में वाटर रखा गया ये ठंडा नहीं हो पाएगा गाइस ये गर्म के गर्म ही रह जाएगा। लेकिन आप देखिएगा इसके जो लिड के जो टॉप सरफेस पे गाइस रहता है उस पे आप देखिएगा थोड़ी देर बाद उस पे जो लोअर सरफेस उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन हो जाएगा और जैसे ही उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन हो जाएगा तो इससे क्या होगा इसका मतलब ये हुआ ये इस तरह के सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह के सिस्टम में गाइस क्या हो रहा है मास का भी गाइस ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कैसा सिस्टम का एग्जांपल है गाइस ये है क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्योंकि इसमें
एनर्जी का तो ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि इसको अपन लोग ऊपर से लेड से कवर कर दिए, तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मास का गाइस ट्रांसफर हुआ। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में इसका एग्जांपल गाइस क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल गाइस हो सकता है यूनिवर्स। इसका एग्जांपल गाइस क्या हो सकता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या एग्जांपल है, यूनिवर्स का अपन लोग मान सकते हैं, अपन लोग मानते हैं कि सब चीज आता तो यूनिवर्स ही के अंडर है। अब यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है आता यूनिवर्स के, तो उसका अपन लोग मान सकते हैं कि उसका टोटल एनर्जी और टोटल मास डिस्ट्रॉयड हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसका टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी और टोटल मास, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, मैं बोल रहा हूं उसका टोटल एनर्जी और टोटल मास, टोटल एनर्जी और टोटल मास, इसका गाइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से गाइस इसको अपन लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स। किसका एग्जांपल, यूनिवर्स एग्जांपल है गाइस आइसोलेटेड सिस्टम का। तो ओपन सिस्टम के बारे में अपन लोग स्टडी किए, क्लोज सिस्टम के बारे में अपन लोग स्टडी किए, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में अपन लोग स्टडी किए। अब थर्मोडायनेमिक्स के जब ये चीज आप लोगों को पता है, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स की तरफ अगर मैं ले चलूं, तो थोड़े से मैं इसके आपको बात करता हूं इसके डिमेरिट्स और थर्मोडायनेमिक्स की। किसके गाइस मैं बात करता हूं, डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए गाइस, अगर आपको डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ना है, तो देखिए गाइस हम लोग को 12th में, अभी तो हम लोग 11th में हैं, 12th में हम लोग जब अपन लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, किस चीज के बारे में गाइस अपन लोग स्टडी करेंगे, अपन लोग स्टडी करेंगे डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि सबसे पहला चीज डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर हम लोग जब एक केमिकल काइनेटिक्स, उसमें क्या गाइस क्या होता है, उसमें हम लोग रेट के बारे में स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें आ जाऊं, डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर इसमें आ जाऊं, तो ये हम लोगों को रेट के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ले लीजिए कार्बन डायमंड ले लीजिए और कार्बन डायमंड ले लीजिए, और इसके बारे में कार्बन डायमंड ले लिए, और इसके बारे में गाइस, और एक कार्बन का ये ग्रेफाइट फॉर्म, ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे गाइस पढ़ा होगा, ये दोनों कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स गाइस ये बोलता है कि, थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फिर से सुनिएगा, थर्मोडायनेमिक्स गाइस ये बोलता है कि आप लोग ये कार्बन डायमंड कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का अपन लोग जानते हैं 298.15 केल्विन होता है, लेकिन इसका रेट इतना स्लो होता है कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट का कन्वर्ट होने में, कि हम लोग अगर सोचेंगे कि हम लोग रुक के वहां पे हम लोग उसको देख ले या ऑब्जर्व कर ले, तो ये संभव नहीं है गाइस। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए, मैंने ये बोला कि रूम टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि कार्बन डायमंड कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इसका रेट इतना गाइस स्लो होता है, इसका रेट इतना स्लो होता है कि अपन लोग ये नहीं, इसका रेट इतना स्लो होता है कि अपन लोग हम लोग उसका कन्वर्जन, आप सोचिएगा कि मैं ऑब्जर्व कर लूं, वो संभव नहीं है गाइस। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी हमें क्या मिला, मॉडल ऑफ द स्टोरी ये मिला कि थर्मोडायनेमिक जो ब्रांच है साइंस का, वो हम लोग को क्या बताया, तो वो हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में अपन लोग को कोई जानकारी नहीं देता है। तो रेट के बारे में कैसे जानकारी होगा, रेट के बारे में हम अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे वो 12th में। तो मैं आपको डिमेरिट्स और थर्मोडायनेमिक्स से पहला डिमेरिट लिखने जा रहा हूं, देखिएगा, इट डजंट गिव demerits of thermodynamics, it doesn't give any information regarding the rate of chemical reaction, but only gives about its feasibility.
अब गाइज मैं आप लोगों को इसके अगले टॉपिक की तरफ ले चलूंगा, अगले पॉइंट की तरफ। देखिए गाइज, अगर अगले पॉइंट की तरफ मैं ले चलूं तो अगले पॉइंट की तरफ गाइज क्या है, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जब हमें ये पता चल गया डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहला डिमेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गाइज मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट बताया। अगला पॉइंट फिर से मैं बोलूंगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल फिजिक्स से डील करता है गाइस। किससे डील करता है? क्लासिकल फिजिक्स से। नहीं, सॉरी, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स से डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वह क्वांटम फिजिक्स से कोई डील नहीं करता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻³ मीटर उससे कम है, जो कि वेरी स्मॉल साइज है, जो कि क्राइटेरिया होता है, जिस ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻³ मीटर से कम है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आता है, उसके स्टडी के बारे में उसका स्टडी थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर सकता है। मतलब ये किसका स्टडी कर सकता है गाइस? यह स्टडी सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकता है। किसके बारे में स्टडी कर सकता है गाइस? यह सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी कर सकता है गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट के बारे में, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं आप लोगों को ले चलूं तो देखिए गाइस, इट doesn't deal with microscopic, it doesn't deal with microscopic objects whose size is 10⁻³ meter, means doesn't deal with quantum physics, doesn't deal with quantum physics, but only deal with Newtonian, फिजिक्स। तो गाइज ये मैंने आपको पॉइंट बताया, ये क्लासिकल फिजिक्स से डील नहीं करता है गाइज, ये किससे डील करता है? न्यूटोनियन फिजिक्स से ही डील करता है, या फिर इसी, हाँ सॉरी ये क्वांटम फिजिक्स से गाइज डील नहीं करता है गाइज, या किससे डील करता है? ये न्यूटोनियन फिजिक्स से ही डील करता है गाइज। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब गाइज जब अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो जब अगर अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज ले चलूं तो सुनिए, हाँ, ये कॉन्सेप्ट को अगर गाइज मैं ले चलूं तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये हम लोग कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूं, सीधे आप लोगों को ले चलता हूं। जो फिजिक्स की डिमांड है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए गाइज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मैं ले चलता हूं। किसकी तरफ गाइज ले चलता हूं? मैं ले चलता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं ले चलूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, केमिस्ट्री में तो आप लोग बहुत ही डिटेल में और पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स में तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सुनिए, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ ले चलूं तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है गाइज कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक ये ले लूं, क्या कहता हूं, अगर एक बीकर ले लूं, बीकर में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें गैसियस अगर फिल्ड रहता है, ठीक है गाइज, ऊपर से अपन लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। ध्यान से देखिए गाइज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं स्टडी करूं तो एक बीकर ले लूं, बीकर में क्या है, बीकर ले लूं, बीकर में क्या ले लूं, गैसियस पार्टिकल ले लूं, गैसियस पार्टिकल में क्या कर दूं, ऊपर पिस्टन लगा दूं। अब जैसे अगर गैसियस पार्टिकल्स में अगर मैं ऊपर अगर पिस्टन लगाऊंगा तो क्या होगा, गैसियस पार्टिकल में ऊपर से अगर मैं पिस्टन लगाऊंगा तो क्या होगा गाइज? अब देखिए, जब अगर मैं ऊपर से गाइज अगर एक फोर्स मैं लगा रहा हूं ऊपर से गाइज, मैं क्या कहता हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, फिर से सुनिए गाइज, एक बीकर लिया, बीकर में हम लोग क्या रखते हैं गाइज, गैसियस पार्टिकल रखते हैं। जैसे ही बीकर में गाइज मैं अगर गैसियस पार्टिकल्स अगर उसमें रखा हुआ और ऊपर से मैं एक पिस्टन लगा देता हूं, ठीक है, ऊपर से गाइज मैं क्या लगा देता हूं, पिस्टन लगा देता हूं,
तो अगर मैं ऊपर से गाइज अगर एक फोर्स अप्लाई करना शुरू करूं, या फिर फोर्स ना कह के मैं अगर ये कहूं कि ऊपर से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करना शुरू करूं, और जैसे ही गाइज अगर ऊपर से मैं फोर्स या प्रेशर लगाऊंगा, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो इनके बीच में गाइज क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेशन गाइज स्टार्ट होगा, जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स इसमें थे वो क्या हो सकता है गाइज, वो काफी करीब आना शुरू हुए होंगे गाइज। और जैसे ही ये जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में गाइज करीब आना शुरू हुए होंगे, तो उस कंडीशन पे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वो गैसियस के मॉलिक्यूल्स है वो करीब आना शुरू हुए होंगे, तो उस कंडीशन पे गाइज क्या हुआ होगा, गैस क्या होगा, इसको ऊपर पुश करेगा। गैस जो होगा पिस्टन को क्या करेगा गाइज, ऊपर पुश करेगा। और जैसे ही गैस जो है पिस्टन को ऊपर पुश करेगा, कुछ ना कुछ उसके द्वारा, ये पिस्टन के द्वारा एक डिस्प्लेसमेंट गाइज आ जाएगा, दैट इज dx। जैसे मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल से आपको रिप्रेजेंट करता हूं। ये गैसेस मान लेते हैं शुरू में इनिशियल स्टेट पे है, जिसपे ना कोई कंप्रेशन लग रहा है ना कोई इलोंगेशन लग रहा है, एनएलपी पे है, ठीक है गाइस। अब जैसे ही ये कंप्रेशन या इलोंगेशन पे नहीं है, थोड़ा देर बाद जब अपन लोग इसमें फोर्स एग्जिस्ट करना शुरू किए, तो ये क्या हुआ गाइस, थोड़ा पिस्टन नीचे मूव करना शुरू किया। इस पे जब मैंने क्या अप्लाई किया, इस पे जब गाइस मैंने अप्लाई किया फोर्स स्लैश प्रेशर अप्लाई किया, तो ये गैसियस पार्टिकल्स क्या हुए, नीचे मूव करना शुरू किए। तो अगर अपन लोग के पास यहां पे जब ये गैसियस का पिस्टन था, उससे जब ये नीचे आया, तो ये जो डिस्टेंस घट के गाइस कितना हो गया, ये डिस्टेंस घट के गाइस dx हो गया। अब जैसे ही गैसियस पार्टिकल जो ऊपर जब अगर उन पे कंप्रेस अगर उन्हें किया गया होगा, तो उनके गैसियस पार्टिकल्स और करीब आना शुरू हुए होंगे। जैसे उनके गैसियस पार्टिकल्स और करीब आना शुरू हुए होंगे, तो जैसे ही उनके गैसियस पार्टिकल और करीब आना शुरू हुए होंगे, तो वो क्या होंगे, आपस में कोलिजन काफी करेंगे। आपस में कोलिजन करने की वजह से उनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। और जैसे ही उनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो उनका एक तरह से क्या इंक्रीज होगा, उनका ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। ओवरऑल उनका इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हुआ, तो वो क्या करेंगे, उस इंटरनल एनर्जी को दूसरे किसी जो बॉडी के साथ गैसियस पार्टिकल्स कांटेक्ट में है, उसे क्या करेंगे, उसे गाइस वो करेंगे क्या, ट्रांसफर करेंगे। और जैसे ही गैसियस पार्टिकल्स ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट बॉडी मतलब ये पिस्टन को, तो ये जो dx नीचे आ गया था पिस्टन पे, क्योंकि अपन लोगों ने इस पे फोर्स लगाया, पिस्टन पे अपने आप अगर इसमें फोर्स लगाया, तो जैसे ही मैं कह रहा हूं गैसियस पार्टिकल गाइस अगर नीचे आ गया था, तो तब इस कंडीशन पे गाइस क्या होगा, तब इस कंडीशन पे गाइस क्या होगा, गैस के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा। गैस के द्वारा गाइस क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा। वर्क क्यों गैस किया गया, जब इस पे अपन लोगों ने कुछ हीट सप्लाई किया, तो जब इसमें फोर्स और प्रेशर, तो गैस के द्वारा जब वर्क किया जाएगा, तो उसके बाद गाइस क्या हो जाएगा, जो ये बीकर है उसके पिस्टन गाइस ऊपर आएंगे। पिस्टन ऊपर आएंगे तो जो dx नीचे चला गया था, वो dx गाइस क्या होगा, और ऊपर आएगा। और ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा गाइस, dx कवर कर लेगा। ये जो अप्लाई करेगा गाइस, क्या अप्लाई करेगा, फोर्स स्लैश प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, अब अपन लोग डिस्कस करें कि अगर जैसे ही मैंने बीकर लिया, उसमें हम लोग गैसियस पार्टिकल लगाए, शुरू में उसमें कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया गया था, ठीक है गाइस, शुरू में उसमें कुछ अप्लाई फोर्स नहीं किया गया था, तो बीकर नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि उस पे अपन लोगों ने डेल्टा क्यू अमाउंट का उसको मैंने क्या किया गाइस, उसको मैंने हीट सप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ गाइस, बीकर नीचे आया, तो उसके वजह से क्या हुआ, बीकर का गैसियस का कंप्रेशन हो गया। जैसे ही गैसियस का कंप्रेशन हुआ, इस वजह से उसका कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से जो पिस्टन ने कवर किया, जो वॉल्व ने कवर किया, उसके वजह से जो इसके गैसियस पार्टिकल्स हैं वो करीब आना शुरू हुए। जैसे ही वो गैसियस पार्टिकल करीब आना शुरू किए, उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हुआ, तो उनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी या ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। जैसे ही उनका ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो
ओवरऑल इंटरनल एनर्जी गाइज इंक्रीज हुआ, तो वो अपना एनर्जी गाइज क्या होगा, अगले जो वॉल्व के साथ कांटेक्ट में उसे गाइज क्या करेगा, एनर्जी गाइज ट्रांसफर करेगा। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगा तो गैस के द्वारा अब क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ गाइज वर्क किया जाएगा, जिसको अपन लोग कहेंगे क्या, वर्क डन बाय द गैस। अब गाइज ये वीडियोज मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, आगे वाले वीडियोज के लिए आप प्लीज मेरे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रही है, जो मेरे वीडियो में खामियां हैं आप मुझे जरूर बताएं, मैं उन वीडियोज को और दूर करने की गाइज कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।